आज का हमारा टॉपिक है। आज स्टार्ट करेंगे हम पैराबोला। तो स्टार्ट करते हैं। कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला इज द locus of a point which moves in a plane such that which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line। मतलब भाई ये हमारा मूविंग पॉइंट है। यहाँ पे ये मूविंग पॉइंट है और ये मूव कैसे कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है, उनके रेस्पेक्ट में मूव करेगा। और मूव कैसे कराना है कि ये पी की एस से दूरी और पी की लाइन से दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पी एस इक्वल टू पी एम ऐसे कह रहा है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि पी एस, पी की जो पी मूविंग पॉइंट है उसकी एस से दूरी और पी की लाइन से दूरी, उन दोनों डिस्टेंस का रेशियो, उन दोनों डिस्टेंस का रेशियो कितना होना है? दो डिस्टेंस का रेशियो। वो दोनों डिस्टेंस वेरिएबल हैं लेकिन वो ऐसे वेरी कर रहे हैं कि रेशियो वन आए। कितना आए? वन आए। ठीक है, तो कोनिक की इक्वेशन क्या होती है भाई? देखो ये दो डिस्टेंस है। देखो कोनिक की इक्वेशन क्या होती है? कोनिक, कोनिक के अंदर कुछ भी आ सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी आए। कोई एक ऐसे पॉइंट मूव कर रहा है पी प्लेन में, किसी फिक्स पॉइंट से दूरी और फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहे। क्या रहे? क्या रहे? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कितना भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर कितना भी हो सकता है। वो उस रेशियो को ही हम ई बोलते हैं। ई इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी, कांस्टेंट रेशियो को। अगर वो रेशियो वन के बराबर आ जाए, कांस्टेंट रेशियो, उसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अगर वो वन आए मतलब पी एस बाई पी एम इक्वल टू वन, तो जो पॉइंट पी का जो पाथ आएगा, जो पी का पाथ है, जो पी का लोकस है, वो एक पैराबोला कहलाएगा। अगर जो ये कांस्टेंट है बच्चे ई, ई अगर वन ना आके ई लेस देन वन आए, जीरो और वन के बीच में, तो जो पी का पाथ है वो इलिप्स कहलाता है। अगर ई की वैल्यू कितनी आए? वन से बड़ी आए, तो क्या कहलाता है? जो पी का लोकस है, जो दोनों डिस्टेंस का रेशियो है वो उसको ई बोला। अगर ई वन से बड़ा है, भाई ई वन से बड़ा 1.5, कुछ भी वन से बड़ा फिक्स कर दो। ई टू फिक्स कर दो, थ्री फिक्स कर दो, जो शेप बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ई वन है तो वो जो कॉनिक है हमारा पैराबोला कहलाए। पैराबोला में क्या है? पी एस इक्वल टू पी एम। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, हमारे चार स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो चार स्टैंडर्ड पैराबोला कौन कौन से हैं? एक की तो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला। और ये इसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन होता है। ये रहा कोऑर्डिनेट, ये रहा वर्टेक्स, ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन, वर्टेक्स, सभी का वर्टेक्स ओरिजिन। और राइट हैंडेड पैराबोला ऐसे ओपन होता है, वर्टेक्स ओरिजिन। उसके बाद इसके जो फोकस होता है, फोकस होता है a,0। फोकस क्या होता है? a,0। ए कोई पॉजिटिव नंबर है। और इसके बाद इसकी जो ये, इसको लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और एक ये लाइन है, ये क्या बोली जाती है? ये लाइन क्या है? ये लाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है? देखो भाई, ये ध्यान रखना, इस पैराबोला में, किसी भी पैराबोला में, कोई भी पैराबोला हो, वर्टेक्स और फोकस, ठीक है, और ये तीन पॉइंट देखो, ठीक है। ये वाला तो है हमारा फोकस, ये वाला है वर्टेक्स, और ये वाला है जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही है। वर्टेक्स हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है? हमारा वर्टेक्स है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, वर्टेक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? भाई ये ए दूरी है, ये भी ए दूरी है। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, हमेशा पैराबोला में याद रखना भाई डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, इक्वेशन क्या है, वर्ट फोकस कहाँ पर है, वर्टेक्स सबका ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी ये हमेशा क्या कितनी होती है? ए रहती है पैराबोला में।
पैराबोला में कहीं भी पैराबोला कैसा भी हो, सेक्टेड पैराबोला हो, ऑब्लिक पैराबोला हो, वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ए। चलिए, एक दूसरा पैराबोला होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, ये इसका फोकस है -a,0। वर्टेक्स तो ओरिजिन है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। एक्स एक्सिस नहीं मतलब जो उसकी एक्सिस होती है, एक्सिस यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर। और ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए, डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, यहाँ पर तीसरा होता है भाई हमारा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ये होता है यहाँ पे ऐसे। इसका वर्टेक्स ओरिजिन 0,0, फोकस 0,a, और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या होती है? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप, y इक्वल टू -a। ठीक है, और तीसरा होता है भाई लास्ट वाला, फोर्थ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला ये वाला। वर्टेक्स ओरिजिन, फोकस 0,-a, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू a। ठीक है, ठीक है, ये चारों डायग्राम याद रखने, चारों वर्टेक्स, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं, डायग्राम पता लगे, चार स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही होता है। देखो जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये देखा था अभी अभी हमने। इसका वर्टेक्स ओरिजिन ये रहा, फोकस a,0। ठीक है, इसकी एक्सिस है भाई ये एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है? ये वाला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो कॉर्ड है, ये इसकी कॉर्ड है जो फोकस से पास होगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ आती है 4a, सभी में 4a रहती है। ठीक है, और इसके जो ये जो एंड पॉइंट होते हैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट, ये आते हैं, इसमें आते हैं a,2a ऊपर वाला, नीचे वाला आएगा a,-2a। ठीक है, और इस पर इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो टी इज ए पैरामीटर, एक्स ये होती है at² 2at। पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले इसकी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी ऐसी लिखी जाती है, x इक्वल टू at² एंड y इक्वल टू 2at, वेयर t इज ए पैरामीटर। ठीक है, और इस पैराबोला पर अगर आपको एनी पॉइंट, कोई पॉइंट लेना हो, एनी पॉइंट, तो भाई याद रखेंगे एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे, x, y ना लेके at², 2at लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे भाई। अगर यहाँ से मैं t को एलिमिनेट कर दूं, तो t को एलिमिनेट करके कार्टेशियन लुक ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यही ये क्या, ये जो लिखा है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलो उसको, x इक्वल टू at² एंड y इक्वल टू 2at, या एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इन पैरामेट्रिक फॉर्म, at², 2at, याद रखेंगे। फिर दूसरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये वाला लुक दिख रहा है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, फोकस -a,0 दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सबकी 4a है, और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वो भी लिख सकते हो आप। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस, ऊपर वाला -a, 2a, और नीचे वाला आ जाएगा -a, -2a। और इस पर कोई पॉइंट लेना हो, ठीक है, तो कैसे लेंगे? -at² 2at। हमेशा ये अधिकतर ये याद रखो, बस जो अधिकतर यूज होता है, ऊपर वाला तो आपको रटा आना चाहिए क्योंकि अधिकतर यही यूज होता है, या फिर नीचे वाला थर्ड नंबर का यूज होता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आ गया, इसकी होती है एक्स, इस पर कोई पॉइंट लोगे तो कैसे? -at², 2at। ठीक है, क्योंकि एक्स को यहाँ पे ना नेगेटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर ये चीज पॉजिटिव बननी है तो एक्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पर एक्स को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स को पॉजिटिव, यहाँ प्लस के साथ लिया गया है। यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहाँ पर y पॉजिटिव लिया जाएगा, यहाँ पर y नेगेटिव होगा, वो दिख जाता है, यहाँ पर x नेगेटिव होगा, इस वाले में इसका x नेगेटिव, इसका y पॉजिटिव, इसका
क्या होगा, इसका तो y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव। ये माइनस वालों को देखो, इसमें इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म लो, इसका जो कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर कोई पॉइंट लोगे, उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव, इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये रहा हमारा, ये रहा ग्राफ, वर्टेक्स दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक्स दिख रही है, सब लिखे हुए हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a है, इसके ऊपर पॉइंट भी ले सकते हैं, और इस पर कोई पॉइंट लोगे, ये लिया जाता है इसका उल्टा, 280, 80 स्क्वायर, 280, 80 स्क्वायर। और इसके ऊपर कोई पॉइंट, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेना, बस y कोऑर्डिनेट के साथ नेगेटिव, तो y कोऑर्डिनेट इधर नेगेटिव, 280, -80 स्क्वायर। ठीक है, चलिए इक्वेशन देख लेते हैं। ऐसे लिखा है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए भाई, जो पैराबोला है उसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। देखो, पैराबोला ही तो स्टैंडर्ड पैराबोला हो गए हमारे, ठीक है। दूसरे होते हैं शिफ्टेड पैराबोला, भाई जिनका वर्टेक्स या ओरिजिन ना होके इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो एक्सिस होती है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जैसे ये फॉर्म है, अगर मैं इसकी फॉर्म बनाऊं, इससे इससे इसकी एक फॉर्म बना देता हूँ, ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो स्टैंडर्ड है। अगर मैं ऐसे बना दूं, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, तो ये हमारा क्या है, पैराबोला है। ये कौन सा बोलता है, राइट हैंडेड पैराबोला ये। लेकिन इसका जो वर्टेक्स है, विद वर्टेक्स, वो क्या लोगे आप, एच कोमा के, एच कोमा के पर बनेगा, ठीक है। और जैसे ये वाला आ गया, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू -4a x माइनस h, ये भाई हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। इसका वर्टेक्स क्या है, एच कोमा के, ठीक है। ऐसे ही ये होता है x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के, ये हमारा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। इसका जो वर्टेक्स है वो एच कोमा के, मतलब वर्टेक्स से जहां भी वर्टेक्स होगा वहां से ऊपर की ओर बना देंगे इसको, वर्टेक्स प्लॉट करेंगे। और एक होता है x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू -4a y माइनस के, ये है ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स एच कोमा, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको आगे शिफ्ट करते हैं, इसको ले जाओ आगे, थोड़ा सा और कुछ बताते हैं इसमें। जैसे अगर अभी आपने देखा, ये मैंने देखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप पैराबोला है, इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। तो भाई इसका जो शिफ्टेड वर्जन है, मतलब ये वाला पैराबोला आ गया y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, ठीक है। इसमें वर्टेक्स फिक्स है, इसमें वर्टेक्स कहीं भी जा सकता है, लेकिन दोनों राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। ये फिक्स है, ये तो भाई फिक्स है, और ये वाला क्या है, कहीं भी जा सकता है, ऐसे इस लूप में रहेगा, कहीं भी जाएगा। इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी, जैसे इसकी लिखी गई है ऐसे ही लिखो। इसमें x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, ये वाला x, यहाँ पर x की जगह लिखो x माइनस एच इक्वल टू 80 स्क्वायर, वहां पे y इक्वल टू 280, यहाँ पर y की जगह आएगा y माइनस के इक्वल टू 280। तो इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन x माइनस एच इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y माइनस के इक्वल टू, y की जगह y माइनस के, ठीक है। जो यहाँ पे x का काम है, जो यहाँ पे x होता था वो उसमें x माइनस एच का, x की जगह x माइनस एच आ गया, और y की जगह यहाँ पर y माइनस के, तो y माइनस के इक्वल टू 280। तो x की वैल्यू आ गई h प्लस 80 स्क्वायर
और y की वैल्यू आ गई k प्लस 280। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई इसकी। इसको मैं बोल सकता हूँ, इसी को क्या बोलेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिया जा सकता है। ठीक है भाई, सभी के लिए ऐसे बना सकते हैं हम। तो क्वेश्चन में कर लेते हैं। जैसे एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, ये लो, ये एक्स एक्सिस दिख रही है हमारी, ये वाई एक्सिस। तो पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। if its vertex and foci are distances 2 and 4 respectively, are at distances 2 and 4 from the origin। मतलब भाई वर्टेक्स, ये ओरिजिन, वर्टेक्स पहले कौन आएगा, पहले वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, मतलब 2,0। फोकाई 4 यूनिट डिस्टेंस पे, 4,0। ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोला बनेगा किधर, ऐसे बनेगा, वर्टेक्स तो ये रहा, फोकाई ये रहा, या फिर ऐसे बनेगा। फोकस हमेशा अंदर वाले पार्ट में होता है। ठीक है, तो देख, इसमें पता चल ही रहा है कि ये कुछ इस लुक में बनेगा, ये बनेगा पैराबोला। ये फोकस अंदर दिखता है इसके, वर्टेक्स ये रहा। ऐसे नहीं होता कि पैराबोला इधर और फोकस इधर। वो लिखा है ऑन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर ही है, दूरी इधर ही ली है। जनरली हम नहीं दिया तो तब भी इधर ही ली थी, लेकिन दिया है उसने, इधर लेना है। वो डिस्टेंस किधर जानी है, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट। तो कौन सा पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर लाई नहीं करेगा। तो भाई पैराबोला की इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान से देखो, पैराबोला ही शिफ्टेड पैराबोला है। इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, एच कॉमा के। एच कॉमा के क्या है इसका, 2,0। ठीक है, और इसमें, ठीक है ठीक है, तो भाई ये पैराबोला कौन सा आएगा, राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एच कॉमा के। ऐसे ही तो बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एच कॉमा के, जनरल फॉर्म। ये चारों की जनरल फॉर्म पर लिखी हुई है यहाँ पे, राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एच कॉमा के। लेफ्ट हैंडेड लेना हुआ इस लुक में, शिफ्टेड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पर तो पैराबोला हमारा ऐसा आएगा भाई, y माइनस के इस लुक का होगा, इक्वल टू 4a x माइनस एच। लुक पता लग गया। अब इसमें एच के की वैल्यू डाल दो, y माइनस के 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। अब पैराबोला में एक चीज ध्यान रखना, ये जो a डिस्टेंस होती है पैराबोला में, जो a डिस्टेंस है, वो a होता क्या है, मैंने क्या बोला था, a क्या होता है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी ही a होती है। किसी भी पैराबोला में देख लेना, कैसा भी पैराबोला, अगर a ढूंढना हो तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी देख लो। तो यहाँ पे भाई ये बीच की दूरी दिख रही है, बीच की दूरी 2 है, तो a की वैल्यू 2 पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 2। अरे h की जगह तो डालो यहाँ पे, h की वैल्यू कितनी आई थी, 2, पुट a इक्वल टू 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x माइनस 2। ठीक है, ये आ गया ना, ये की वैल्यू 2 रखे, ये है पैराबोला। अब इनमें से जो सेटिस्फाई करेगा, इनमें से सेटिस्फाई करा के देख लो, वो पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो कर ही लिया हमने। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y square equal to 4x, x equal to 80 square, y equal to 280। Hence any point on this parabola is 80 square, 280, which is called t point। पैराबोला पे जब भी मैं बोलूँ ना टी पॉइंट लेना है, इसका मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट लेना है, 80 स्क्वायर 280। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये था x इक्वल टू 280, y इक्वल टू 80 स्क्वायर। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में ऑल्सो बी रिटन एज। ठीक है, ये तो वही पॉइंट है, कुछ नहीं। नेक्स्ट, द एंड्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला कैन बी टेकन एज। डबल ऑर्डिनेट का मतलब हो गया, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, पैराबोला है भाई कोई भी, ये वाला पैराबोला। डबल ऑर्डिनेट का मतलब कोई भी, ये इसकी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन,
कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, जरूरी नहीं कि फोकस से पास हो, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके जो एंड पॉइंट है वो कैसे ले सकते हो, ये अगर पॉइंट आप लोगे, मान लो मुझे नहीं पता 80² 280 लिया, तो इसका नीचे एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है, ये हो जाएगा इसका x इक्वल टू 80² माइनस 280। ठीक है, ले सकते हैं ऐसे। हाँ, ए और बी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट। और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस वो हमने कर ही ली है, y माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस के स्क्वायर हटाओ यहाँ से, ये स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, तो ये आता है इसमें x की जगह लिखा जाएंगे x माइनस इक्वल के इक्वल टू 80² और y की जगह आ जाएगा y माइनस एच इक्वल टू 280। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन देखें, कर्व दिख रहा है ना, तो कौन सा है लुक, लुक कौन सा है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप है, तो ठीक है 80² 280 टाइप, तो x की जगह x माइनस 4, 80² 280, x की जगह x माइनस 4 80², और y की जगह y माइनस 2 280, तो यहाँ से x निकालो, x आ जाएगा 4 प्लस 80², और y आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 2 प्लस 280, ये आ जाएगा हमारा। और बस यार ए की वैल्यू कितनी रखोगे, पैराबोला में ए कहाँ से मिलेगा, ये जो होता है नंबर 12 12 4a है, तो ए की वैल्यू 3, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 डाल देना, तो x आ जाएगा 3 प्लस x कितना आएगा 4 प्लस x आ जाएगा 4 प्लस 3t², और y आ जाएगा 2 प्लस 6t। ये आंसर है हमारा इसका, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 3t²। ये ये वाला क्वेश्चन, पैरामीटर t ऑफ ए पॉइंट, भाई ये पैराबोला पर ये पॉइंट है, ये पैराबोला है अपना, एक पॉइंट दिया है 4, -6, ठीक है, इसका t बताओ, पैरामीटर t ऑफ दिस पॉइंट, तो ठीक है बता देते हैं। ये जो 4 है, पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप, तो ये जो ये है ये एक्स कोऑर्डिनेट 80² लिखो उसको, 80², और -6 280, ए कितना है यहाँ पर पैराबोला में, ए कितना है 9, 4a इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 9/4 डाल दो यहाँ पर, 4 इक्वल टू 9/4, ठीक है t², तो t² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16/9, t की वैल्यू आ रही है +-4/3। यहाँ से देखो -6 इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 9/4 t, तो यहीं से निकालो, यहाँ से सीधी सीधी ए की वैल्यू आएगी, यहाँ से 2 दिख रही है यहाँ से, नहीं तो अगर दोनों निकालोगे तो कॉमन वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो ये भाई हमारा आ गया t इक्वल टू आ जाएगा 9, 4 माइनस का 4/3, तो t की वैल्यू क्या लोगे, यहीं से निकाल लेते हैं, इससे एक सिंगल वैल्यू आएगी इस वाली से, t की वैल्यू आ रही है, पैरामीटर t कितना है -का 4/3। चलिए ये वाला पार्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए पैराबोला। भाई कोई पैराबोला है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पैराबोला ले रहे हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही ले रहे हैं, ठीक है, तो ये पैराबोला है, ये रहा। तो कोई कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड क्या होती है, इसके 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, भाई ये जो पॉइंट है ए ले लो आप, कैसे लोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ए पैरामीटर ले लो t1, a t1² 2a t1, ठीक है, ये कोई दूसरा पॉइंट है
इसमें दूसरा पैरामीटर ले लो, ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, 2 पॉइंट है कोई इसके ऊपर। अब इक्वेशन लिख दो भाई, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो, कोई इसमें नई चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखा। और ये 2 पॉइंट की खास बात क्या है, दोनों पॉइंट पैराबोला के ऊपर ही है, क्योंकि ये फॉर्म ही ऐसी है। ठीक है, तो आ जाएगी इक्वेशन, इसमें नई चीज नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये फोकल कोड बन जाए। मतलब ये कोड, कोई भी कोड है ए बी, अगर वो फोकल कोड है, इसको मैं फोकल कोड बना दूं, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, T1 T2 में क्या रिलेशन आएगा ताकि ये फोकल कोड बन जाए। देखो, if T1 and T2 are parameters of ends of a focal chord, मान लो मैं इसको ले रहा हूँ, ये कोई फोकल कोड है, फोकस से जा रही है, फोकस से जाएगी तो भाई ये यहाँ पे फोकस a,0, तो फोकल कोड के लिए कंडीशन क्या होती है, क्या कंडीशन आएगी, तो इस फोकस इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो कोड थी फोकस इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह ए डाल दो, वाई की जगह 0 डाल दो, डाल के देख लो, वाई की जगह 0, ये खत्म हो गया, एक्स की जगह ए डालो, तो 2a प्लस 2a T1 T2, तो एक रिलेशन आता है T1 T2 इक्वल टू -1। तो कोई कोड है जिसके एंड पॉइंट्स के पैरामीटर T1 एंड T2 है, तो वो फोकल कोड होगी अगर दोनों के पैरामीटर में ये रिलेशन हो, दोनों की प्रोडक्ट -1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कोड इज a t², भाई एक फोकल कोड है, ये देखो क्या कह रहा है, कोई पैराबोला है हमारा, ये ऐसे कुछ, ये रहा पैराबोला, और एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में, जैसे मान लो मेरे पास a t² 2a t है। ठीक है, तो फोकस से जाने वाली कोड बनाओ, ये फोकल कोड है, पहले ही बता दिया हमने, ये फोकस है। पैराबोला हमारा यहाँ पे y² = 4ax है, पैराबोला क्या है, y² = 4ax। पैराबोला चाहे कोई भी हो, फोकल जो उसके दो पैरामीटर होते हैं ना, उनमें रिलेशन यही रहता है T1 T2 = -1। तो ये जो पॉइंट है बी, ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो निकालने हैं हमें, क्या आते हैं, तो क्या आते हैं, जैसे रिलेशन देखें, अगर आप यहाँ से देखो, ये पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, तो क्या है यहाँ पे T1 T2 इक्वल टू क्या रिलेशन है, -1। तो T2, यहाँ पे T2 की वैल्यू T1 की टर्म्स में डालो, ये तो आपको पता है, इसमें पैरामीटर T1 है, इसमें पैरामीटर T2 है, लेकिन T2 को T1 की टर्म्स में, तो T2 है -1/T1, रख दो T2 की वैल्यू -1/T1, यहाँ पे T2 की वैल्यू -1/T1, जो पॉइंट बी है, तो आ जाएगा a, T2 की जगह -1/T1/T1² -2a/T1। ठीक है, तो इससे ये आ गया, अगर यहाँ पे ये पॉइंट है तो फोकल कोड का एक एंड पॉइंट ए है, तो दूसरा एंड पॉइंट ऐसे आ जाएगा। तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे T1 है, T1 की जगह हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है। तो करने का मतलब है, कहने का मतलब है, क्या बोले, टी को रिप्लेस कर दो, टी अगर यहाँ पे टी आ रहा है और उसको आप रिप्लेस कर दो किससे, -1/T से। टी एक एंड पॉइंट का पैरामीटर है, दूसरे एंड पॉइंट का पैरामीटर टी की जगह क्या ले लोगे, -1/T, क्योंकि दोनों पैरामीटर की प्रोडक्ट कितनी आनी है, -1। तो कर देते हैं -1/T। तो भाई ये अगर यहाँ पे टी है, इसका आ जाएगा टी की जगह -1/T रख दो बस, कहाँ पे, यहीं पे, जहां जहां टी की जगह रख दो -1/T, तो दूसरी एंड का, जो फोकल कोड का दूसरा एंड है, उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो a/T² और -2a/T, ये आ गया। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अब ये जो फोकल कोड होती है, इसकी जो लेंथ आती है, फोकल कोड की लेंथ, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप। ठीक है,
टी की टर्म्स में, ये पॉइंट भी टी की टर्म्स में आ गया, ये भी टी, तो उसकी लेंथ आ जाएगी टी की टर्म्स में। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वगैरह यूज करके कैसे भी करो, कई तरीके हैं, लेकिन ये लेंथ आती है, ये लेंथ आती है, लेंथ ऑफ फोकल कोड। तो ए बी इक्वल टू ए टी, एक तो या तो ऐसे लिखो T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, एक तो ये रिजल्ट है अगर इसका T1 पैरामीटर है, इसका T2। फिर अगर आप ए बी या फिर ऐसे लिखो ए इक्वल टू T1 T2 की जगह टी यूज करें, T1 की जगह टी माइनस T2 की जगह माइनस 1/T स्क्वायर, ये भी लिखा जाता है। ए बी इक्वल टू ए ब्रैकेट टी प्लस 1/T होल स्क्वायर, ये कोड की लेंथ है, फोकल कोड की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If one end of a focal chord AB of a parabola is this, then the equation of the tangent to it at B। देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। डायग्राम बनाते हैं। पैराबोला तो अपना स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये पैराबोला है। तो इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कोड ए बी, एक फोकल कोड बना दो ना इसकी, ये बना दी, फोकस से जाने वाली कोई कोड बना दी, ठीक है भाई, ए बी, ठीक है। एक एंड के कोऑर्डिनेट इसके ये दिए हैं, मान लो ये है एक दिया है, ऊपर वाला ले लो, वैसे इसने नीचे वाला दिया है, हम इसी को ले लेते हैं, इसी को ये ले लेते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, ये किसी को ले लो बी, किसी को ले लो, ये ले लो ए, ये ले लो बी, जो दिया है ये वाला दिया है 1/2 -2। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, ये जो बी है इस पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें लिखने का पता है किसी भी पॉइंट पर, आगे भी लिखेंगे लेकिन हमें पता है कैसे लिखेंगे, पॉइंट पता है, पहले पॉइंट ढूंढ लो, ये पॉइंट कार पता है, पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट ढूंढो ना, ये पॉइंट बी, ये जो फोकल कोड है इसका दूसरा एंड है, और इसको कैसे लिखेंगे देखो, ये जो पॉइंट है 1/t -2, इसको भाई लिखो, आप समझो ये है AT² 2AT। ए कितना है यहाँ पे, पैराबोला में ए ढूंढो ना, 8 इक्वल टू 4a, ए की वैल्यू है भाई 2, तो ये जो पॉइंट है 2T² 4t, टी निकालो यहाँ से, मतलब 2T² मतलब ऐसे समझो 4t इक्वल टू -2, टी की वैल्यू आ गई -1/2, जो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, इससे जल्दी निकल गया, इससे कंपेयर करके टी इक्वल टू -1/2। तो जो दूसरा एंड पॉइंट है बी, बी कैसे लिखोगे, मान लो अब आपने ये माना ये जो पॉइंट था वो 2T² 4t है, तो मैंने क्या बोला था, दूसरा एंड पॉइंट टी की जगह -1/t डाल दो, तो बी आ जाएगा टी की जगह -1/t, तो डालना यहाँ यहाँ पे रखो भाई, टी की जगह -1/t पॉइंट में, तो 2/T² -4/t, ये है दूसरा एंड पॉइंट, टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू डालो, तो 2 इंटू 1/T², 1/T², ठीक है, तो 1/t की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी, 1/t इक्वल टू -2, तो 1/T², 1/T² कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -4 इंटू 1/t -2, कितना आ रहा है 8, ये आ रहा है दूसरा एंड पॉइंट 8, ठीक है, 8, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, 8, ही आया ना, ये चेक कर लो एक बार, ठीक है। हाँ, अब इस पर टेंजेंट की इक्वेशन देखो, पॉइंट पता है, टेंजेंट जिस पॉइंट पर है, टेंजेंट का स्लोप, तो आप डायरेक्ट कैलकुलस मेथड भी यूज कर सकते हो, आप ये जो कर्व दिया है ना, इसका भाई dy/dx निकालो, और ये पॉइंट डाल दो 8,
तो ये जो भी आएगा ये क्या आएगा, स्लोप टेंजेंट का। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। और एक और भी मैंने कई बार बताया कि किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व है तो उसके ऊपर कोई पॉइंट दिया, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का एक तरीका है t=0, ठीक है, t=0। तो बताओ कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 8,8, तो भाई कैसे लिखोगे, t=0 टू द कर्व, टू द कर्व y² = 8x, y² = 8x, तो क्या आएगा, y की जगह लिखो y1, x² की जगह x, t=0, और भाई ये है टेंजेंट, शॉर्टकट। और t=0, t का मतलब क्या होता है, कर्व में देखो, कर्व को देखो, उसमें जहाँ x² देखे वहाँ x1 डाल देना, जहाँ y² y1, x की जगह x+x1/2, y की जगह y+y1/2, और x1 ये पॉइंट, y1 ये पॉइंट। तो पहले x1 y1 लिख लेते हैं, y² की जगह y1, 8x की जगह x+x1/2, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा 4x+x1, x1 की जगह, y1 की जगह भी 8 डालो और x1 की जगह भी 8 डालो, पॉइंट है 8,8। तो ये आ गया हमारा भाई 2y = x+8, ये है क्या, 2y = x+8, कौन सी है, ये रही, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेंजेंट लाइन एंड पैराबोला। वही चीज मैंने बोला था ना, जैसे लाइन और सर्कल था, ऐसे लाइन पैराबोला, लाइन इलिप्स, लाइन हाइपरबोला। तो जैसे पैराबोला है बच्चे हमारा y² = 4x, और ये लाइन है y = mx+c। तो इस पर आप क्या बोलो कि ये जो लाइन है पैराबोला, ये रहा लाइन, इस पर टेंजेंट भी बन सकती है, ये जो लाइन ली है ना इस गिवन पैराबोला पे टेंजेंट। तो क्या कंडीशन है, कब बनेगी, क्या कंडीशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स। तो ये लाइन है बच्चे, ऐसे भी हो सकती है लाइन जो पैराबोला है उसके बाहर हो, और ऐसे भी हो सकता है कोई लाइन पैराबोला को दो रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे कंडीशन है कि पैराबोला y² = 4x, लाइन ली मैंने y = mx+c, ये लाइन इस पैराबोला पे को टच कर जाए, ठीक है, पहली कंडीशन है कि जो पैराबोला को लाइन टच कर जाए कोई ऐसे, तो ये रिलेशन है, ये आता है कंडीशन, याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। c = a/m, c मतलब y = mx+c, जो लाइन ली है उसमें जो c है, और ये इसमें m भी पता नहीं, हमें क्या पता लाइन क्या है, इसका जो a है, तो c m और a में c = a/m। या दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई हमें चेक करना है कोई लाइन पैराबोला को टच कर रही है या नहीं, तो लाइन और पैराबोला को सोल्व करो और x में जो क्वाड्रेटिक आएगी उसका d0 कर देना, ठीक है, ये भी तरीका होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम याद रहे तो ठीक है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल सकते हैं इसमें। चलिए ये क्वेश्चन में निकालेंगे हम। चलिए अभी एक वाली कंडीशन याद रखिए, अगर आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, मान लो एक आपको कर दिया है और टेंजेंट दी है, टेंजेंट का, कर का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, तो कैसे कैसे लिखोगे, टेंजेंट की इक्वेशन दी होगी नहीं, आप उस पॉइंट को ले लो x1, y1, और आप x1, y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ठीक है, इसने दी है और आप लिखो, आप लिखोगे x² की जगह x1 डाल के, y² की जगह y1 डाल, अपने आप लिखोगे, और दोनों को, फिर दोनों टेंजेंट की इक्वेशन, दो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों में कोफिशिएंट कंपेयर कर देना, ठीक है, ठीक है भाई, दो आइडेंटिकल इक्वेशन आ जाएगी, दोनों में एक्स एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, दोनों में वाई वाई के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वेट कर देना, ठीक है, तो वहां से आपको x1 y1 मिल जाता है। चलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे ये लाइन में ले ली, ये लाइन टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिखी दो आगे, यहाँ पे लिखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह ए बाई एम। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी पहले लिख लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, इसकी जो लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इस पे टेंजेंट होगी अगर c इक्वल टू, सी की वैल्यू होनी चाहिए माइनस ए बाई एम, सी की वैल्यू कितनी माइनस ए बाई एम, ऊपर ए बाई एम माइनस ए बाई एम। इसमें देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसने लाइन बदली, अगर लाइन लोगे आप x इक्वल टू ये कर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लाइन लोगे x इक्वल टू एम वाई प्लस सी, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी c इक्वल टू ए बाई एम, ऊपर जैसी। अगर टेंजेंट को लोगे इस टाइप से, इसमें यहाँ पर एम वाई का कॉफिशिएंट है, ऊपर एम एक्स का कॉफिशिएंट, कंडीशन सेम टाइप की दिख रही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसमें ये लाइन को आप टेंजेंट बनाओगे, लाइन को लोगे, लाइन का लुक लोगे x इक्वल टू एम वाई प्लस सी, तो टेंजेंट c इक्वल टू माइनस ए बाई एम। अगर आप इसकी जगह नहीं लेते हो, मान लो आप यहाँ पर आपने लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर्व लिया, ठीक है भाई, और लाइन ली है, ये लाइन लिया है आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही ली है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मेरी तो यही याद रहती है, मैं लाइन को इसी फॉर्म में रखता हूँ, तो इसमें आती है भाई c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, लाइन वही है अपनी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लोगे, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो ये आती है हमारी c इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हो, मैंने बाद की दो अलग बना दी, ऊपर वाली दो याद रह जाती है, अधिकतर तो ये वाली ऊपर वाली ज़्यादा यूज होती है, लेकिन फिर भी आइडिया रखो। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का मैंने तरीका बता दिया, क्वेश्चन में आगे यूज कर लेंगे, कोई क्वेश्चन आता है तो। ऐसे निकाला, देखो उसने निकाले कहीं पर, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। इफ द लाइन दिस टचेज द पैराबोला दिस, भाई लाइन पैराबोला को टच कर रही है, देख रहे हैं, लाइन पैराबोला ए रहा और लाइन ने टच कर दिया, तो टेंजेंट है, तो के की वैल्यू निकालनी है के। तो भाई मेरे पास इसने जैसे जनरल तरीके से किया, इसने क्या किया, यहाँ से y निकाल के, यहाँ से y निकाल के इसमें डाल दिया, और फिर y में क्वाड्रेटिक बनी, उसका फिर d0 कर दिया, ये जनरल तरीका है। ठीक है, जब कुछ ना दिखे, कंडीशन वंडीशन याद नहीं है, तो भाई ये तरीका याद रखें। हम क्या करेंगे, हमारे तो याद है, तो पैराबोला दिख रहा है, पैराबोला में 4a इक्वल टू 6, a की वैल्यू 3/2, लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लुक में लाओ, लाइन की वैल्यू है 3y इक्वल टू 2x माइनस के, y इक्वल टू 2/3x माइनस k/3। लाइन को देख के लाइन से m बताओ कितना है, और c बताओ माइनस k/3, ये तीन चीज निकल गई ना, a पैराबोला से, लाइन को एम एक्स प्लस सी में किया, m और c निकल गया, m और c। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए c इक्वल टू a बाई एम, वैल्यूज पुट कर दो, c की जगह हमने रखेंगे माइनस k/3, और a हमारा है 3/2, और m हमारा है 2/3। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा 3/2, 2/3, तो कितना आ गया 9/4। ठीक है भाई, तो k की वैल्यू आ जाएगी -27/4, आ गई ना। चलिए, ये अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। देखो, आपको कुछ याद नहीं है कंडीशन वंडीशन, तो ये जनरल तरीका, इसमें कुछ नहीं याद है, टेबल जो मैंने बनाई नहीं याद है, ये वाली नहीं याद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लाइन, ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप टच कर रही है, तो भाई इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है,
एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ या वाई में क्वाड्रेटिक, और उसका डी 0 कर देना, बस ये याद रखना। अभी कंडीशन से करें, कंडीशन से करो, ये इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो, टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस के की वैल्यू चाहिए y इक्वल टू 1/2 माइनस k/2। पैराबोला से 4a कितना है 4a1। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a को टच करेगी, तो हमने कंडीशन बनाई थी c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। c की जगह रखो भाई, c कितना है हमारा, m कितना है 1/2, लाइन से देख लो, c कितना है -k/2, रख दो यहाँ पर वैल्यू, तो -k/2 इक्वल टू माइनस ए कितना है ऊपर से a1 है, a1 m का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, चलो तो माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू उधर -1/4 ऊपर 2/4 1/2, ये हमारी k की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। और ये तो हम देखते आए हैं, टेंजेंट की इक्वेशन अभी तो देखी थी सर्कल पर, तो ये सेम है सब कुछ। पॉइंट फॉर्म मतलब भाई पैराबोला है, ये पैराबोला है, इसके ऊपर कोई पॉइंट दिया है, अरे ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट है हमारा x1 y1, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन, तो डायरेक्ट क्या था, ये पैराबोला दिख रहा है, बस इसमें क्या करो, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी कर दो, इसमें क्या करो, वाई स्क्वायर की जगह y1 डालो, 4a, इसमें क्या करो आप भाई वाई टेंजेंट की इक्वेशन के लिए, वाई स्क्वायर की जगह y1, 4a x की जगह x प्लस x1/2, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 2a x प्लस x1, यही तो है इक्वेशन। मतलब क्या करना है, t इक्वल टू 0, सबके लिए यही चलेगी भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, पॉइंट कर्व के ऊपर है तो t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये कुछ नई चीज नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, इस पे कोई पॉइंट दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट ही दिया है ना बस, और नया कुछ नहीं है, जो ऊपर था वही नीचे करना है। 8 स्क्वायर 280, तो बस यही पॉइंट था, ऊपर वाली इक्वेशन लिखो ये वाली, यही है, बस इसमें x1 की जगह क्या डाल दोगे आप 80 स्क्वायर, और y1 की जगह क्या डाल दोगे 280, बस ये आ जाएगा। स्लोप फॉर्म इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इन टर्म्स ऑफ स्लोप एम। तो भाई हमने क्या किया था, अभी अभी एक लाइन ली थी, अभी अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसको पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऊपर टेंजेंट बनाया था, तो c कितना आया था a/, c को ऊपर रख दो यहाँ पर, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m, m नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये है टेंजेंट की इक्वेशन। तो जब भी मैं बोलूँ ना इक्वेशन ऑफ, याद रखना इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट अगर आपको लेनी है टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो कैन बी टेकन एज y इक्वल टू mx प्लस a/m, ठीक है, स्लोप फॉर्म में ले सकते हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आ गया, देखो अब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के बताता हूँ, आप कर भी सकते हो उसको, कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक तो आपको लग रहा है कि लाइन को और जो कर्व है उनको सॉल्व कर लें, तो कभी कभी वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर कर सकते हो तो ठीक है, हो रहा है, नहीं तो ये फॉर्म याद रख सकते हो, कोई भी कर्व दिया हो, पैराबोला नहीं कोई भी कर्व दिया हो, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लेट कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता है x1 y1, और इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो भाई पॉइंट फॉर्म में, वाई स्क्वायर की जगह y1 इक्वल टू x की जगह x प्लस x1/2 डालो, तो 2a x प्लस x1 ऐसी आ गई, तो y1 इक्वल टू 2ax प्लस 2a x1।
अब ये दो इक्वेशन देखो, ये वाली भी टेंजेंट की है और ये वाली भी टेंजेंट की है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम ही है। तो दोनों साइड से वाई वाई के कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सेम कर दो। तो ऊपर से वाई का कोफिशिएंट का रेशियो 1, इसमें पहले लेते हैं, यहां से y1 ऊपर से 1 इक्वल टू, भाई इक्वेट करने के लिए दोनों का सेम लुक होना चाहिए, ठीक है। ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप की, ये भी y इक्वल टू एम एक्स टाइप की, ठीक है। सेम लुक में सेम जैसी बना के तब रेशियो लेना। तो इसमें x का 2a है, ऊपर वाली में m है, इसमें कांस्टेंट टर्म, अच्छा नीचे पहले ये ले रहे हैं तो पहले यही लो। इसमें जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 2ax1 और ऊपर कांस्टेंट टर्म a/m, तो y1 इक्वल टू 2a/m और ये a कैंसिल करके 2x1m। तो इसको ये तो आ गया y1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट कितना आया 2a/m, और इसको इसके इक्वेट करो तो ये आ जाएगा हमारा, यहां से इसको सॉल्व करोगे 2 कैंसिल करोगे, x इक्वल टू a/m², a/m², आ गया ना पॉइंट, a/m², 2a/m। ये भी निकालने का एक तरीका है जो यूज किया जाता है, इससे भी जल्दी निकल जाता है। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल। अच्छा टेंजेंट बनानी है पैराबोला के ऊपर, लेकिन उस पॉइंट पे जहां ये पैराबोला इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो टेंजेंट इनमें से किस पॉइंट से जाएगी। चलिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा टेंजेंट ये रहा, टेंजेंट है ये हमारा पैराबोला है ऐसे, सर्कल ये रहा कुछ ऐसे, और जहां सर्कल, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उसके ऊपर, उस पॉइंट पर, और किसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर टेंजेंट ऐसे, ये चाहिए। तो भाई पॉइंट निकाल लो पहले। मैं क्या कर लेता हूँ, सर्कल इक्वेशन दिख रही है x² + y² इक्वल टू 5, यहाँ पे y² की वैल्यू 4x डाल देता हूँ, डाल दो 4x और इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x² + 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, x + 5 माइनस कॉमन x + 5 इक्वल टू 0। तो x + 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ रही है 1 और -5, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 1 इसमें डालेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, दो पॉइंट आ रहे हैं ना, सिमेट्रिकल आएंगे। x की वैल्यू अगर 1 लोगे, 1 पर y की दो वैल्यू मिलेंगी, y² इक्वल टू 4, y की वैल्यू एक तो आ जाएगी +-2, तो y इक्वल टू आ जाएगा +-2। तो एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 1,-2। अब x की वैल्यू माइनस लोगे और इसमें डालोगे तो वहां से कुछ नहीं आने वाला है, तो ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, ये वाला ही है, बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,2, तो ये पॉइंट है भाई हमारा 1,2। अब इस पर हमें क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन, और पैराबोला के ऊपर, टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला दिख रहा है, y² इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,2 टू द पैराबोला टू द कर्व, क्या भाई y² इक्वल टू 4x, y² इक्वल टू 4x। कैसे लिखोगे, y² की जगह y/1 डालो, t इक्वल टू 0 इक्वल टू 4, x की जगह x + x1 डालो, ठीक है। अब x1 y1 हमारा पॉइंट है कितना 1,2, x y1 की जगह 2 डालो 2y, x + x1 की जगह 1 डालो, तो y इक्वल टू 2x + 1, ये है हमारी टेंजेंट।
अब देखो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है इसको। तो 1/4 पहला पॉइंट देखो, ये वाला सेटिस्फाई करता है क्या? 1/4 3/4, 1/4 3/4, वाई की जगह 3/4 और एक्स की जगह 1/4। तो ये राइट साइड में आ गया हमारा 2 इंटू 5/4, ये नहीं है, इसको कट कर दो। दूसरा देखो 3/4 7/4, वाई की जगह 7/4, ऐसे नहीं लिखेंगे, वाई की जगह 7/4 और एक्स की जगह 3/4। तो कितना आ गया? 2 इंटू 7/4, 7/2। ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। लास्ट चेक करेंगे, इससे पता लग जाएगा हमारा क्या आएगा। -1/4 1/2, 1/2 और एक्स की जगह -1/4 +1, तो 2, और ये आ जाएगा हमारा 3/4, 3/2। ये भी नहीं है, इसका मतलब लास्ट पॉइंट है हमारा, बस ये आंसर है। चेक कर लेते हैं वैसे हम, क्योंकि ऑप्शन यही बचे हैं। -1/3 4/3, 4/3 और -1/3, माइनस का 1/3 +1, तो राइट साइड में 2 और ऊपर आ गया 2/3। हाँ, 4/3 बराबर आ रही दोनों। तो ये हमारा इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स बचे हैं। इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड, कंडीशन फॉर कॉर्ड टू बी अ फोकल कॉर्ड, ये तो हो ही गया हमारा। फोकल कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगी T1 T2 इक्वल टू -1। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये आई थी, ए T2 - T1 होल स्क्वायर बोलो, या T1 - T2 होल स्क्वायर बोलो, या ए T + 1/T होल स्क्वायर बोलो, ये आई गई थी हमारी फोकल कॉर्ड। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए पैराबोला, और उसके बाद इसमें जो हम करेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट है, बाकी के जो पॉइंट्स बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डायरेक्टर सर्कल, फिर बाकी के पॉइंट्स कल क्लास में करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।